गुज़श्ता चंद सालों में स्मॉग ने हमने देखा है कि पूरे पंजाब को मुश्किलात से दो चार किया है और लोगों की परेशानियों में इजाफा हुआ है। इस आलूदगी ने न सिर्फ कारोबार ज़िंदगी को बेहद मुतासर किया बल्कि अवाम की सेहत पर भी मनफी असरात मुरतब किए हैं और ये सिलसिला चल भी रहा है रमासाल। लेकिन पंजाब हुकूमत की जानिब से स्मॉग और फ़ज़ाई आलूदगी से निपटने के लिए अब हम देख रहे हैं कि खुसूसी इक़दाम किए गए ताकि स्मॉग के मौसम में सूरत हाल को बेहतर बनाया जा सके। यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि अक्टूबर से फरवरी तक जारी रहने वाली स्मॉग का सबसे बड़ा सबब कार्बन का अखराज है, जो न सिर्फ पंजाब बल्कि दुनिया भर के लिए एक बड़ा मसला बन चुका है। एक तहकीक के मुताबिक पंजाब में सालाना 7,000 टन से जायद कार्बन का अखराज होता है, जिसमें से 39% ट्रांसपोर्ट और 24% सनतों से खारिज होता है। यानी ये दोनों शोबे 60,000 से जायद कार्बन के अखराज का सबब बनते हैं। दूसरी तरफ पंजाब में रजिस्टर्ड गाड़ियों की तादाद 2 करोड़ से जायद हैं, जिनमें से 30% लाहौर में चलती हैं और इसके अलावा पंजाब की सनतों में से सिर्फ 10% मखसूस सनती इलाकों में वाक़ हैं, जिसकी वजह से फ़ज़ाई आलूदगी मज़ीद बढ़ रही है। इसी मसले पर काबू पाने के लिए 2024 में वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने खुसूसी मुहिम का आगाज़ किया। मार्च में इस मुहिम के पहले मरहले में मुख्तलिफ कमेटियाँ तश्कील दी गईं और तमाम मुतल्लिका इदारों को ये हिदायत जारी की गई कि वो काबिल अमल मंसूबे तैयार करें। दूसरे मरहले में इन मंसूबों के सख्ती से निफाज पर तवज्जो दी गई और ईंटों के भट्टे और दीगर सनतें जो कि ज़्यादा कार्बन का अखराज करती हैं, उन पर हमने देखा कि खुसूसी तौर पर तवज्जो दी गई। इसके अलावा पब्लिक ट्रांसपोर्ट को माहौल दोस्त बनाने, गाड़ियों के ईंधन के जो है मेयारी इस्तेमाल को बेहतर बनाने और सनतों की निगरानी के लिए ड्रोन और थर्मल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल का आगाज़ किया गया है। निगरानी के लिए जो है आप देख सकते हैं कि निगरानी के लिए कैमरा बरदार यूनिट्स भी बनाए गए और इसके अलावा शजरकारी की मुहिम भी है। हेल्पलाइन का भी आगाज़ किया जा रहा है और ग्रीन पंजाब और एक्वा वॉच एप्लीकेशन भी यूज़ की जा रही है ताकि फ़ज़ाई आलूदगी और स्मोक के हवाले से इक़दाम मज़ीद बेहतर बनाए जा सकें। स्मॉग के तदारुक के लिए पंजाब हुकूमत की जानिब से किए जाने वाले इन अहम इक़दामात की तफसील जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद लुकमान। वेलकम सर, बताइएगा स्मॉग के खात्मे के लिए पंजाब हुकूमत रवा साल मार्च से अब तक कौन कौन से अहम इक़दामात कर चुकी है, ज़रा तफसीलन बताइएगा। जैसे कि लाहौर में जो सूरत हाल है कोई इस साल भी कोई बहुत अच्छी नहीं रही। उसकी बुनियादी वजह वही है कि जो 3-4 फैक्टर है मेन, जैसे ट्रांसपोर्ट है, जैसे आपने जिक्र किया, जो इसमें से नॉक्स और सॉक्स गैसेस हैं, इसका कार्बन है, तो ये बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूटर है। इसके लिए जो हुकूमत की तरफ से जो इक़दाम किए कि मार्च में उसका आगाज़ हो चुका था। एक स्मॉग मिटिगेशन प्लान बनाया गया जिसके तहत जो एक तो अवेयरनेस पैदा करनी थी लोगों में। सेकंड ये था कि स्कूल का जो जितना निसाब था उसमें बच्चों में ये पैदा करना था इसके बारे में एक तासर के जी ये एक ख़तरा की चीज़ है, उसके लिए माहौल दोस्त जो कार्रवाइयाँ हैं उससे कैसे बचा जा सकता है। तीसरी बात ही इंडस्ट्री में से जितने मिशंस होती हैं, मिशन को कंट्रोल करने के लिए भी प्लान बनाया गया और एक पूरा स्मॉग मिटिगेशन प्लान बनाया गया जिसके तहत जितने भी ये आपकी पैडी की फसल है उसके कटाई के बाद जो मुड जो थे जलाए जाते थे उनके लिए भी किसानों में अवेयरनेस पैदा की गई। दूसरा जो स्टेप था वो एग्जीक्यूशन था। एग्जीक्यूशन वाला स्टेप जो था वो जो शुरू हुआ वो अभी तक जारी है और उसमें बुनियादी तौर पे बाइक्स का जो फ़रोग़ देना था, इस इलेक्ट्रिक बसेस को लाना था और जो दीगर जो ऐसे मामला जहाँ पे जो किसी तरह भी हम रोक सकते हैं इसको स्मॉग को, उसके लिए काम करना था। इसमें बट्टे भी गिराए गए, बहुत सारे बट्टे गिराए गए। इसका जो नया जो इसका जो चल रहा है फेज़, उसमें इम्प्लीमेंटेशन हो रही है। जैसे स्कूल जो है उनका टाइम जो पहले लुकमान ये वाजे कर दीजिएगा कि जो भट्टे गिराए गए हैं वो ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पर नहीं थे, इसलिए उन्हें डिमोलिश किया गया। जी बिल्कुल ऐसा ही था कि ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी थी लाहौर में या इसके गिरदोनवा में। इसका आगाज़ तो तकरीबन 2016 से हो चुका था और बहुत सारे भट्टे जो लाहौर के इर्द गिर्द हैं वो ज़िगज़ैग में जा चुके थे। पंजाब के में भी बहुत सारे जा चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद लोग रिवर्ट हो रहे हैं कई जगहों पे जहाँ ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी को बंद करके ख़त्म करके दोबारा ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी की आ रहे थे, उनको गिराया गया है। यकीन उनकी कंट्रीब्यूशन है, लेकिन जो सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन अभी भी जो इसमें स्मॉग में है वो यकीन ट्रांसपोर्ट की है। लाहौर के शहर की बात करें तो 62 लाख गाड़ियाँ लाहौर शहर अकेले में
उनमें मोटरसाइकिलें जो है वो तकरीबन 45 लाख बिल्कुल हैं। ठीक है, और जब बिल्कुल तक उसको ठीक। कंट्रोल नहीं किया जाता। लुकमान साहब ज़रा ये बताइए कि हुकूमत ने स्मोक से निपटने के लिए इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट भी ऑर्गेनाइज किया है, जिसका मकसद ये स्मोक वॉर रूम को क्रिएट करना और इसके हवाले से इकदाम करना। इस हवाले से भी हमें बताइए कुछ। जी बिल्कुल, जो EPD है जिसे इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट कहते हैं, ये कायम तो बहुत पहले हुआ था, लेकिन मौजूदा हुकूमत ने इसको ज़रा ज़्यादा फाल किया है। कई शहर ऐसे थे जहाँ EPD के दफातर नहीं थे, वहाँ पर दफातर कायम किए गए हैं और उनका जो काम है कि एक मॉनिटरिंग करना, एक सर्वेलेंस करना, कि ध्यान रखना कि क्या किन इंडस्ट्री से ज़्यादा एमिशंस हो रही हैं, उनको कंट्रोल किया जाए, उनको समझाया जाए कि भाई अपने जो एमिशन को कंट्रोल करने के लिए आलात लगाए जाएँ, ऐसा सिस्टम जो नस्ब किया जाए। लेकिन इसमें काम हो रहा है, लेकिन अभी भी काम बहुत ज़्यादा चाहिए होगा। अगर आपने बीजिंग और लंदन वाला जो वहाँ पे जो इकदाम हुए, और लंदन और बीजिंग जो थे सबसे ज़्यादा स्मॉग वाले एरिया थे, अगर हिस्ट्री में जाए तो अगर वो उसको फॉलो किया जाए तो लाहौर भी बेहतर हो सकता है। अच्छा लुकमान, जिस तरह से हम स्पेसिफिकली लाहौर की बात कर रहे थे, आपने बताया कितनी बड़ी तादाद में गाड़ियाँ हैं, बाइक्स हैं, ट्रांसपोर्टेशन का बहुत ज़्यादा मसला है, उसकी वजह से ज़्यादा स्मॉग पैदा होती है। तो हम देख रहे हैं कि वज़ीर आला की जानिब से ख़ास तौर पर जो इलेक्ट्रिक बाइक्स हैं, स्कूटीज़ हैं, वो फराहम की जा रही हैं और 27 जो हैं वो इलेक्ट्रिक बसें भी जो हैं वो आ रही हैं, वो भी अब हमें सड़कों पर दौड़ती नज़र आएंगी लाहौर की। जी बिल्कुल, इसका जो आप सोचें कि सिर्फ लाहौर के इर्द गिर्द में सिर्फ एक इलेक्ट्रिक बाइक बनाने की फैक्ट्री होती थी आज से कोई 5-7 साल पहले। अब दर्जनों फैक्ट्रियाँ ऐसी बन गई हैं जिनको यकीन है कि जो हुकूमत की तरफ से जो पुश दिया जा रहा है इलेक्ट्रिक बाइक का, उसमें लोग खरीदेंगे। और इससे सेकेंडली जो सब्सिडी दी जा रही है, जो फ्री बाइक देने का जो एक कंसेप्ट लाया गया है, जिसमें जो एक आसान किस्तों पर बच्चे खरीद सकेंगे, तो ये इसके डेवलपमेंट का फ़ायदा तो यकीन ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि लाहौर की सड़कों पर जो इलेक्ट्रिक स्कूटीज हैं उनकी बड़ी तादाद बढ़ गई है। जी बिल्कुल, वो भी एक फैक्टर है, क्योंकि जो प्राइस थी वो गिरना शुरू हो गई है अब स्कूटीज की भी। तो यकीनन लुकमान, ये पंजाब हुकूमत की जानिब से इकदाम किए जा रहे हैं और जो इलेक्ट्रिक बाइक्स वाली कंपनीज हैं जो ये बना रही हैं, जो प्रोडक्शन कर रही हैं, पंजाब हुकूमत उनको भरपूर सपोर्ट कर रही है। वो जो फैक्ट्रियों की तादाद है वो भी बढ़ रही है और सड़कों पर हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक जो बाइक्स हैं, स्कूटीज हैं, वो भी बढ़ती जा रही हैं। तो बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।